कि हमारे पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि सर्व कर सकते हैं। अगर मैं टॉप की बात करूं तो उस वक्त साइम अयूब जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं एक प्लेयर को मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ, फ़खर जमान को, तो मेरे ख्याल से देखिए फ़खर जमान को यहाँ ज़रूर होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखिए अगर साइम अयूब और फ़खर जमान जैसे प्लेयर अगर फॉर्म में हैं और खेल रहे हों तो क्या लगता है हमें कोई 400 रन कहीं भी नहीं गए 50 ओवर में। तो मेरे ख्याल से इसी तरह T20 में अगर ये साथ रहें, बड़ी कम कम्प्रोमाइज़ हुई हैं। अगर मैं साइम की बात करूं, मैं फ़खर जमान की बात करूं, जब T20 की क्रिकेट आती है तो उनको नीचे नंबर्स पे खेलना पड़ता है। उसमें डिटेल में नहीं जाते कि उसकी क्या वजूहात है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर ये दोनों प्लेयर या उसके बाद जो आपके और टॉप के प्लेयर हैं, इनको ज़्यादा मौका मिले और T20 में या 50 ओवर्स की क्रिकेट में इनको ज़्यादा मौका मिले, तो देखें ये 200-250 रन जो T20 की हम बात कर रहे हैं, जो हम नहीं कर पाते, ये सामने ही है। इसको अलाइन करना है, इसको ऑर्गेनाइज करना है। उसमें अगर वनडे की बात करूं तो ये 400 रन कहीं दूर नहीं है। लेकिन ऐसे प्लेयर्स को जो कि टीम के लिए खेलते हैं, जो अपनी स्किन से बाहर होकर खेलते हैं, और जब उनकी फेलियर्स होती हैं क्योंकि वो टीम के लिए खेलते, तो उसको सपोर्ट हमें करना चाहिए। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इस पर, क्योंकि बाज़ औक़ात हम सपोर्ट नहीं कर पाते। अगर हम ऐसे प्लेयर्स की बात करें तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए जो कि बेनिफिशियरी हैं टीम के लिए। अच्छा यूनुस भाई, जैसे आपने कहा कि रेगुलर बेसिस पे मैचेस होने चाहिए। अभी जब ये सारा मामला चैंपियंस ट्रॉफी का चल रहा था, इस दौरान पाकिस्तान, इंडिया और 2 ममालिक और को मिलाकर मतलब 4 मुल्क की एक सीरीज की बात हुई है आईसीसी में, और एक तजवीज़ सामने आई कि अगले साल एशिया कप के बाद शायद ये 4 मुल्क की सीरीज पॉसिबल हो जाए। तो आप समझते हैं कि इसमें विन विन सिचुएशन हो जाएगी ब्रॉडकास्टर्स की भी, दोनों क्रिकेट बोर्ड्स की भी, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान नहीं है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान तो उसका होगा। तो ये अगर सीरीज होती है तो ये अच्छा रहेगा सबके लिए। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, एक तो पाकिस्तान पीसीबी ने बहुत अच्छा स्मार्टली ये मूव किया। अगर मैं बात करूं आज से 2-3-4 साल पहले की बात करूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोटी या बड़ी टीम होती है, लेकिन जब आप अपने से 1 नंबर ऊपर या 2 नंबर ऊपर की रैंक की टीम से खेलते तो आपको फायदा होता है। अभी हमने रिसेंट पास में देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में जाके जीता, उसके बाद वनडे सीरीज जीती, उसके बाद अगर मैं अभी गोइंग जो साउथ अफ्रीका की सीरीज हो रही है उसमें देखिए, जब आप अपने से जो टॉप की रैंक की टीम होती है या टफ कंडीशन में जाके खेलते हो, तो ये खेलना है। अगर मैं ये फिर ये बात नहीं कर रहा हूँ कि जिम्बाब्वे की टीम छोटी है या कीनिया की छोटी टीम है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, ये एक रेटिंग है। अगर आप अपने रेटिंग से नीचे खेलोगे तो फिर आपके रेटिंग नीचे होने शुरू हो। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक तो ये करना चाहिए कि जितने ज्यादा हो सके इंडिया से खेलें, ऑस्ट्रेलिया से खेलें, साउथ अफ्रीका से खेलें, न्यूजीलैंड से खेलें, ऑस्ट्रेलिया से खेलें। ये ऐसी टीमें हैं जो कि हमसे, अगर मैं रेटिंग की बात करूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो हमसे अच्छी टीमें हैं, लेकिन उनकी रेटिंग की और जो टफ कंडीशन में वहां जाके जब हमारे प्लेयर्स खेलते हैं तो ये टेस्ट होते हैं, इनके स्किल्स टेस्ट होते हैं, इनके नर्व्स टेस्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए पीसीबी को, और ये अच्छी बात है कि इस तरह की सीरीजें हों तो उसमें